फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववालिदिन वमा वलद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व करम, एहसान और शुक्र है कि मैं और आप मस्जिद गुलशन रब्बानी मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी कोसंबा में महाफ़िल मिलाद की इख्तितामी महफ़िल में शरीक हैं। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम तमाम महाफ़िल मिलाद की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले आज महफ़िल मिलाद में ये बात अर्ज़ करने से पहले, चूँकि आप हज़रात तकरीबन पिछले 10 दिनों से और आज की नशिस्त के साथ 11 दिनों से महाफ़िल मिलाद में शिरकत करते चले आ रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फ़तवा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में महफ़िल मिलाद में शिरकत के जो फ़ायदे हैं उसके हवाले से एक रिवायत लिखी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अज़ीम मुहद्दिस हैं जिन्हें जागते हुए आलम बेदारी में 72 मरतबा हमारे नबी का दीदार नसीब हुआ है। वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़द अख़बरनी सिक़ातु मिन अहलि सलाही, कि मुझे सिक़ा सालिहीन ने ख़बर दी है। ये दोनों लफ्ज़ काबिल तवज्जो हैं, अस-सिक़ातु और मिन अहलि सलाही, कि ख़बर देने वाले सारे सिक़ा मजबूत, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी बात का एतबार न हो, सब के सब मजबूत, और फिर वो मजबूत भी सालिहीन औलिया अल्लाह। क़द अख़बरनी सिक़ातु मिन अहलि सलाही, क्या ख़बर दी है? अन्नहुम शाहदूहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मिरारन इंद क़िराअतिल मौलूद शरीफ़ी व इंद ख़त्मिल क़ुरआनी व बाज़िल अहादीस, के इन कई औलिया अल्लाह मजबूत रावियों ने मुझे बताया कि जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद पढ़ा जाता रहा, उन्हें बार बार उन महाफ़िल में सरकार का दीदार नसीब होता रहा। यानी महाफ़िल मिलाद ये किस कदर रहमत और बरकत की जलवागाह होती हैं कि जिस नबी की मीलाद का जिक्र होता है वहाँ सालिहीन को खुद उस नबी का दीदार होता है। व इंद ख़त्मिल क़ुरआन व बाज़िल अहादीस,
और इसी तरीके से उन सालिहीन ने यह भी लिखा कि जहाँ ख़त्म कुरान की महफिल और जहाँ अहादीस के ख़त्म की महफिल होती हैं, वहाँ भी इन सालिहीन को रब के नबी का दीदार अता हुआ है। तो गौर फरमाएं आप इस चीज़ को कि महफिल मिलाद किस कदर ज़्यादा रहमत और बरकतों की जलवागाह होती हैं। अब चूंकि आज की महफिल में मुझे इस बात पर आपके सामने गुफ्तगू करनी है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अतहर में आया, उस वक्त किन इरहासात का ज़ुहूर हुआ, यानी किन मौजज़ात और खिलाफ आदत कामों का ज़ुहूर हुआ, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। चूँकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा कि मैं ठीक उस जगह जहाँ सरकार की विलादत हुई थी वहाँ महफिल मिलाद में हाजिर था। तो वो फरमाते हैं कि मैंने उस जगह महफिल मिलाद में शिरकत करके इस बात को देखा कि उस महफिल मिलाद पर अनवार बरस रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़ाहिरी आंखों से देख रहा हूँ, मगर मैंने गौर किया कि वो अनवार क्या हैं, तो मुझे पता चला ये वो अनवार हैं जो फरिश्तों की रहमतों के अनवार महफिल मिलाद पर बरसते हैं। तो महफिल मिलाद में आप शरीक होते रहे। शाह वलीउल्लाह फरमाते जहां सरकार की विलादत का तस्करा हो रहा था वहां रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। तो आज मैं उसी विलादत के वक्त के जो हालात थे आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर शख्स इन आने वाली बातों को निहायत ही कमाल के साथ और तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी के वक्त रब्बे ज़ुल जलाल ने क्या कुछ इनामात अता फरमाए और किन चीज़ों को जाहिर फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त जब करीब हुआ तो उस वक्त सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना कि ये फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा था इफ्तहू अबवाब समाई कुल्लिहा, कि महबूब की विलादत का वक्त है, आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाए। वफ्तहू अबवाबल जिनान कुल्लिहा, और जन्नत के भी सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाए। व उल्बिसति शम्स यौमइदिन नूरन अज़ीमा, और उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को एक नया नूर अता फरमाया। वकान कद अज़िन अल्लाहु ताला तिल्का सनति लिनिसाइ दुनिया अन यहमलन दुकूरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला फरमा दिया कि महबूब की विलादत के साल जिन जिन औरतों के यहाँ विलादत होगी सबको बेटे अता किए जाएं। अब गौर फरमाएं कि ये इंतजाम क्यों हो रहा है। आसमान के दरवाजे खोल दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, सूरज को नया नूर अता कर दिया जाए, और फिर ये कि जिन जिन औरतों के यहाँ विलादत होने वाली थी सबको बेटे अता किए जाए। ऐसा क्यों किया गया? फरमाया करामतन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये सारा कुछ एहतमाम हुजूर की आमद पर करामतों की इजहार के लिए, कि महबूब की जलवागरी हो रही है तो ये सारे एहतमामात किए जाएं। इसी पर बस नहीं है बल्कि हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी हुई, उस वक्त का आलम यह था कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि खाने काबा 3 दिन तक वजद में झूमता नजर आया। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। आला हज़रत फरमाते वो काबा झूम रहा था, हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार कर रहा था। जिन्होंने ये कहा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुका हुआ नजर आया, तो आला हज़रत फरमाते हैं वो दर हकीकत हुजूर की विलादत पर सलामी के लिए झुका हुआ था। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। हुजूर की विलादत हुई, फारस की वो आग जिसको 1000 सालों से बुझने नहीं दिया गया था, जिस आग की परस्तिश होती थी, जिस आग को पूजा जाता था और जिस आग को रात दिन किसी घड़ी बुझने नहीं दिया जाता था, हर वक्त कोई न कोई उस आग को जलाने पर मामूर रहता था। मगर हुजूर की विलादत हुई कि वो आग भी बुझ गई। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। अल्लाह के रसूल सलाम की आमद हुई, ईवान किसरा में जलजला तारी हो गया, उसके 14 कुंगुरे गिर गए। जिस समंदर के पानी की परस्तिश की जाती थी, हुजूर की आमद पर वो खुश्क हो गया। और जहां लोगों को पानी नहीं मिलता था, हुजूर की आमद पर वहां चश्मे जारी हो गए। हुजूर की विलादत पर कुरैश के जानवर आपस में एक दूसरे को खुशखबरी सुनाने लगे। मगरिब के परिंदे मशरिक की तरफ दौड़ने लगे, मशरिक के परिंदे मगरिब की तरफ दौड़ने लगे और भाग भाग कर एक दूसरे को हुजूर की आमद की खुशखबरी सुनाने लगे। सरकार की आमद क्या हुई? सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रअयतु सलासत अलामिन मज़रूबातिन, हुजूर की विलादत क्या हुई, मैंने 3 झंडों को गड़े हुए देखा। अलमम बिल मशरिक व अलमम बिल मगरिब व अलमिन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा मैंने देखा कि मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मैंने देखा कि मगरिब में लगाया गया, और एक झंडा मैंने देखा कि खाने काबा की छत पे लगाया गया। रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हुजूर की जलवागरी पर सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो एक ऐसा नूर जाहिर हुआ। मैं थी मक्के में अपने मकान में, मगर उस नूर की रोशनी में मुझे शाम के महल्लात नजर आ गए, बसरा के महल नजर आ गए। कितने दूर पहाड़ियां, दरख्त और फिर दीवारें। मगर सैयदा आमिना फरमाती हैं मेरे फर्जंद की विलादत हुई तो ये नूर ऐसा निकला कि मुझे शाम के महल नजर आने लगे, बसरा के महल नजर आने लगे। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं और आपके घर जो दाई आपकी विलादत के वक्त तशरीफ फरमा थी, हमारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त, उसने कहा कि मैंने जब नजर उठा करके विलादत के वक्त आसमान की तरफ देखा तो अन्नन नुजूम तदनु अलैया हत्ता लतकाना अलैया,
फरमाती हैं कि ऐसा लगा कि आसमान के सारे सितारे आमिना के घर पे लटक के आ गए हैं। लतक़अन अलैय, ऐसा लग रहा था कि ये सितारे अभी अभी हम पर टूट पड़ेंगे। ये यानी सितारे बरस पड़ेंगे, सितारों का नूर और सितारे यूं नजर आए कि ये सारे सैयदा आमिना के घर पर सिमट आए हैं। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ फर्जंद की विलादत हुई तो मैंने देखा कि ये नाफ बुरीदा पैदा हुए, नाल कटी हुई पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, हर गलाजत से पाक पैदा हुए और जिस्म मुश्कबार पैदा हुए और पैदा होते ही सर सजदे में झुका दिया। इमाम फरमाते पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त ये सारे अजाइबात, ये सारी कुदरत की अलामतें, यहां तक के रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया कि आज महबूब की विलादत हुई है, आसमानों और जन्नत में कस्तूरी के नए दरख्त लगा दिए जाएं। सरकार की विलादत पर फिरिश्ते भी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, जानवर चरिंद परिंद भी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, कुरैश के जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वुहूश वहशी दरिंदे और जानवर मगरिब से मशरिक की तरफ दौड़ दौड़ कर बिलबशारात एक दूसरे को खुशखबरियां सुना रहे हैं। काबा वजद में झूम कर खुशियों का इजहार कर रहा है, सितारे लटक लटक करके खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इसी पर बस नहीं, सैयदा आमिना फरमाती हैं विलादत का वक्त करीब क्या आया, मैं तो पर्दे के लिए घर में आ गई मगर मैंने देखा राई तो निस्वतन का नखली तिवाला, मैंने लंबाई में खजूर के दरख्तों की तरह औरतों को देखा जो मेरे घर में, और इतनी लंबी लंबी, मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, ये औरतें कहां से हमारे घर में आ गई। सैयद आमिना फरमाती मुझे ताज्जुब हुआ तो उन्होंने फौरन कहा हम जमीन से नहीं आई, हम जन्नत से आई हैं। हम में से एक का नाम है आसिया, दूसरी का नाम है मरियम, और ये जन्नत की हूरें हैं, तुम्हारे घर क्यों ना आए, आज नबियों के इमाम की आमद होने वाली है। गौर फरमाएं, हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद और जलवगरी पर यूं अर्श से लेकर फर्श तक, शर्क से लेकर कि गर्ब तक तमाम जानवर, दरख्त, परिंदे, चरिंदे, सारी खुदाई खुशियों का इजहार कर रही हैं। ये खुशकिस्मती से अहले सुन्नत का नसीब है कि विलादत मुस्तफ़ा पर जब सारी कायनात खुशी मना रही थी, आज का सुन्नी उसी कड़ी से जुड़ करके आमद मुस्तफ़ा पर खुशियों का इजहार कर रहा है। ये सआदतमंदी है, ये खुशनसीबी है। और याद रखना, इस खुशी का इजहार करने पर ये ना समझना कि हमने खुशियों का इजहार किया, हमें क्या मिला, हमें क्या मिलेगा। हमने अपनी कीमती रकम लगाई, कीमती वक्त दिया, महाफिल में हाजिर होते रहे, महफिल मिलाद में शरीक होते रहे, हमें क्या मिला या हमें क्या मिलेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि सरकार की जब विलादत हुई तो सुवैबा बांदी ने जाकर के अबू लहब को खुशखबरी सुनाई, अबू लहब तुझे खुशखबरी मिले कि तेरे भाई के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। अबू लहब ने खुश होकर अपनी उंगली के इशारे से कहा तूने मेरे भाई के यहाँ बेटे की विलादत की खुशखबरी सुनाई,
जा मैं तुझे इस खुशखबरी सुनाने पर आजाद कर रहा हूं। आजाद किया। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में अबू लहब को देखा। का क्या हाल है? का सख्त तकलीफ में हूं, जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में हूं, लेकिन हाँ जब भी सोमवार पीर का दिन आता है तो जिन उंगलियों से मैंने नबी की आमद पर सुएबा को आजाद किया था, मुझे जहन्नम में भी उस दिन उन उंगलियों से मीठा पानी पीने को नसीब हो जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अली रहमा फरमाते हैं, वो काफिर होकर के सरकार का मीलाद नबी समझकर उसने नहीं मनाया, भतीजा समझकर खुशी का इजहार किया। सारे शारिहीन हदीस, मुहद्दिसीन ने, इमाम कुस्तुलानी वगैरह ने, सब ने लिखा कि अगर अबू लहब जैसा बदबख्त तरीन काफिर जिसकी इहानत में पूरी सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई, अगर ऐसे शख्स ने भी विलादत मुस्तफा पर भतीजा समझकर खुशी का इजहार किया तो उस घड़ी उसको जहन्नम में भी फायदा मिलता है। ऐ सुन्नी मुसलमान, तू भतीजा समझकर नहीं, रसूलों का मुक्तदा समझ करके, नबियों का इमाम समझ करके, खातमुन नबीयीन समझ करके, अपना मावा और मलजा समझ करके उनकी मिलाद पर खुशी का इजहार करेगा तो रब तुझे क्या कुछ नहीं अता फरमाएगा। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, इसलिए गौर फरमाए इस चीज पर कि यकीनन मिलाद पाक का सदका मिलता है। और सारे ऐसे नहीं कि जिन्हें यकीन न हो, यहां तो सारे ही अहले यकीन बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बरसती हुई बारिश इन्हें महफिल मिलाद में आने से रोक न सकी। रास्तों का कीचड़, रास्तों की गलाजत इन्हें रोक न सकी महफिल मिलाद में आने से। ये क्या कोई कम इनाम है? वो तो जिसे चाहते हैं उसी को अपनी महफिल में बुलाते हैं। उनके चाहे बगैर तो हम नहीं आए हैं। दोस्ताने मोहतरम, गौर फरमा इस बात पर, यह भी उनका कोई कम इनाम नहीं कि उन्होंने अपनी महफिल में बैठने के लिए हमें बुला लिया है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें अपने महबूब की महफिल मीलाद में शिरकत की तौफीक बख्श दी। अब गौर फरमाएं इस पर कि सरकार का मीलाद मनाने पर अजर सवाब बहुत ज्यादा, और उसको जो अहले शक हैं वो तो अगर में मगर में रहते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। आप में से हर शख्स मेरे इस लफ्ज पर गौर करे, कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। हर शख्स अपना जायजा ले। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं वो अगर में मगर में रहते हैं। अगर यूं हुआ मगर यूं हुआ नहीं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। इसलिए ये अहले यकीन का मजमा है और यहां महाफिल मिलाद की बरकतें देखी जा रही हैं। इमाम कुस्तुलानी ने अपनी किताब में ये बात लिखी कि जो बंदा ये चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए खुशहाली लेकर आए और आने वाला साल उसके लिए अमनो अमान वाला हो,
तो वो उस साल सरकार का मिलाद उतना ही एहतमाम से करे। जो जितना एहतमाम से नबी का मिलाद करेगा, रब आने वाले साल उतनी ही ज्यादा खुशहाली अता फरमाएगा और उतना ही ज्यादा उसे अमन व अमान अता फरमाएगा। तो ये हमारे लिए सआदत की बातें हैं कि हम इन महाफिल मिलाद में शरीक होकर के ये सारी नेमतें पा रहे हैं। मैं यहाँ पर बाज बातें जो इमाम अहले सुन्नत ने अपनी फतवा रज़विया शरीफ में लिखी हैं, उनमें से चंद बातें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो अब ये चूंकि इरहासात तो मेरे सामने इस वक्त कसीर हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि पूछा गया हुजूर आप अपने हवाले से कुछ बताएं, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा अना दावतु अबी इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मिल्लति रात। सरकार फरमाते हैं मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ जो उन्होंने काबा तामीर करने के बाद की थी, या अल्लाह काबा मैंने बना दिया, बसाने वाला भेज दे। तो मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था। मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ रुया उम्मिल्लति रात, कि जो मेरी माँ ने विलादत के वक्त देखा था। और सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मेरे पेट में मेरा फर्जंद तशरीफ लाया तो आम तौर पर औरतों को जो गिरानी बोझ बच्चे की विलादत का महसूस होता है कि उन्हें मिजाज उनका थोड़ा बदल जाता है, बहुत सारी हालतें उनकी तब्दील हो जाती हैं। सैयदा आमिना फरमाती हैं मेरा बेटा मेरे शिकम में जलवगर हुआ, मुझे किसी बोझ का एहसास ही नहीं हुआ। सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बस इससे पता चला कि जो औरत को पीरियड आता है वो बंद हो गया, बस इससे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट में कोई शय है जो जलवगर हो चुकी है। बाकी और कोई बात जो औरतों के ऊपर तारी होती है हालतें, ऐसी कोई बात मुझ पर तारी न हुई, न कोई बोझ, न कोई गिरानी, न मिजाज की तब्दीली, मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। फरमाती हैं कि जब मेरे पेट में यूं मेरा फर्जंद जलवगर हुआ तो ख्वाब में मुझे कोई कहने वाला आकर कह रहा था तुझे पता है कि तेरे पेट में कौन है? कहा मुझे तो नहीं पता मेरे पेट में कौन है। कहा इन्नकी हुमिलती बिसय्यिदि हादिहिल उम्मा। और दूसरी जगह खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन, मुख्तलिफ अल्फाजात। सैयदा आमिना को ख्वाब में आकर बताया गया तुम्हारे शिकम में नबियों के इमाम जलवगर हो चुके हैं। और उसके बाद मुसलसल बशारतें सुनाई जाती रही। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर उस वक्त की रिवायात का खुलासा ये है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अशिफा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो मैं वहीं पर मौजूद थी। फ़अज़ा अली मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब हत्ता नज़रतु इला बाज़ि क़ुसूरि शाम। सैयदा आमिना ने तो देखा ही देखा, मगर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा अशिफा भी फरमाती हैं हुजूर पैदा हुए तो मुझे दाया बनने का शरफ मिला। मैंने ये देखा कि सरकार पैदा हुए तो वो नूर निकला जिससे मशरिक़ व मग़रिब रोशन हो गए। सूरज निकलता है तो कैसे मशरिक़ व मग़रिब रोशन हो जाता है। हुजूर की विलादत पर मशरिक़ व मग़रिब रोशन हो गए। हत्ता नज़रतु इला बाज़ि क़ुसूरि शाम,
यहां तक कि मैंने घर में बैठे हुए शाम के महल्लात देख लिए। ये था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी पर मामला। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर बड़े और भी मामलात जाहिर हुए। एक दिन एक यहूदी सुबह सुबह ऊंचे टीले पर चढ़ करके चीखने लगा। हजरते साहबी रसूल फरमाते हैं, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि इन्हें बड़ी लंबी उम्र मिली थी, 120 साल की इनकी उम्र हुई थी, वो फरमाते हैं कि सुना सुबह सुबह मैंने कि एक यहूदी ये ऐलान कर रहा था, या माशर यहूद फजतमिउ इलैहि, ए यहूदियों मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सारे यहूदी इकट्ठे हो गए। तो चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, अपने मानने वालों को ये बताया था कि फला सितारा फला वक्त तुलू होगा और फला जगह से फला जगह चलेगा, जब वो सितारा निकले तो समझ जाना आखिरी नबी की विलादत हो चुकी है। यानी आप ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं कि ये हम हुजूर की विलादत के बाद उम्मती होकर 1450 साल बाद जिक्र करते हैं। हुजूर की विलादत का चर्चा विलादत के बाद ही नहीं, विलादत से पहले से ही होता आ रहा है और अंबिया करते रहे, अपनी उम्मतों को बताते रहे। और वो बात होती होती इस यहूदी तक पहुंची। जब सारे यहूदी जमा हो गए, पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा, ताला नजमु अहमद अल्लज़ी वुलिद बिही फी हादिही लैला, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो सितारा जो आखिरी नबी की विलादत पर निकलने वाला था, वो सितारा आज निकल चुका है। बस वो नबी आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहां तक कि एक दूसरा यहूदी उम्मुल मोमिनीन मायशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक यहूदी मक्के में ये तिजारत की गरज से आया हुआ था। उसने जब रात आई, जिस रात में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की विलादत हुई, तो उस यहूदी ने कुरैश की महफिलों में आकर के कहा, यानी ये विलादत कैसी शान वाली विलादत, बस इसको समझ लो आप तो बस है। ऐसी विलादत किसी की हुई ही नहीं कायनात में। ऐसी हमा जिहत आलमगीर विलादत जिसके असरात कयामत तक कायम रहने वाले। रब ने इस विलादत के लिए कैसा एहतमाम किया। महबूब, तेरी विलादत के बाद ही विलादत के चर्चे नहीं होंगे, तेरी विलादत से पहले ही तेरी विलादत के चर्चे होंगे। ये विलादत, जब यहूदी ने कुरैश को देखा महफिलों में, तो पूछा, ए कुरैश, आज रात तुम्हारे खानदान कुरैश में कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो सब ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि हमें तो नहीं पता कि कोई बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ। तो उस यहूदी ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुन लो कि इस रात आखिरी उम्मत के नबी जलवगर हो चुके हैं। इस रात आखिरी उम्मत के नबी जलवगर हो चुके हैं। ऐ कुरैशियों, जाओ अपने कबीलों में देखो, और उनकी अलामत ये होगी कि उनके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत का निशान होगा। रिवायत में लिखा गया कि सारे लोग वहां पर आए, अपने अपने घरों पर पहुंचे, पूछने लगे कि आज रात कुरैश में किसी की विलादत हुई है? तो बताया गया कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके यहाँ फर्जंद की विलादत हुई है, और जिनको मोहम्मद बाबरकत नाम से मौसूम किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद रखा गया है। लोगों ने उस यहूदी को जाकर बताया। उसने कहा था कि अगर विलादत हुई हो तो मुझे बताना। उस यहूदी को जाकर बताया तो वो जल्दी से दौड़े दौड़े आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचा, सैयद आमिना के पास, और जाकर के कहा कि
मुझे अपना मौलूद, अपना बच्चा दिखाओ। सैयदा आमिना के घर में आकर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने उठाकर देखा और पुश्त से कपड़ा हटाया तो उस यहूदी ने देखा कि बालों का गुच्छा है। वो देखा तो बेहोश होकर गिर गया, बेहोश हो गया। लोगों ने जब उसको होश आया तो कहा कि तू तो हमें खुशखबरी दे रहा था और इनको देखा तो अब तू खुद बेहोश हो गया। तो याद रखना, आमद मुस्तफ़ा पर आज भी कुछ हैं जो बेहोश होते हैं और कुछ वो हैं जो खुशियों का इजहार करते हैं। तो ये यहूदी था जो हुजूर की विलादत पर देखकर बेहोश हो गया, मगर लोगों ने पूछा तो कहा मैं बेहोश इसलिए हुआ कद ज़हाबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, कि आज से बनी इसराइल से नबुव्वत खत्म हो गई। अब कयामत तक वाहिद जिनकी नबुव्वत का सिक्का चलेगा वो यही नबी हैं। गौर कीजिए। अब ये सारी बातें क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि नबी की आमद पर खुशियों का इजहार किया जाए? अब देखो, यहां पर मैं इस पर तवील बहस न करते हुए चंद बातें इमाम अहले सुन्नत की सुनाना चाहता हूं। और मैंने इस मर्तबा के महफिल मिलाद के प्रोग्रामात में इस हवाले को जगह जगह पढ़ पढ़ कर सुनाया और आज मैं आपको सुना रहा हूं। चूंकि खलील साहब मुझे कहते हैं कि आप टैबलेट लेके मत आओ, मैं ये किताब लेके आया हूं और इसमें से ऐसे लफ्ज पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मौसम मिलाद का क्या आता है, लोग क्लिप भेजना शुरू कर देते हैं और क्लिपें भेजी जाती हैं और फिर हमारा सुन्नी उन क्लिपों को सुन भी लेता है और सुन करके फिर हैरान, सरगर्दा, परेशान, कोई जवाब दे, यहां से मिला नहीं मिला, परेशान हाल रहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसका तो बड़ा प्यारा जवाब दिया है। इमाम अहले सुन्नत ने जो जवाब दिया वो तो पूरा पढ़ के मैं नहीं सुनाता, लेकिन सिर्फ इसकी एक झलक बता देता कि आला हजरत ने ऐसे मसाइल के बारे में गौर खोस और इनके जवाबदही के पीछे पड़ने से आवाम को मना फरमाया है। तवज्जो आप लोगों की। अब मैं कुछ सिखाने लगा हूं, सुनाया मैंने, अब मैं सिखा रहा हूं, ध्यान रखना इस पर। आला हज़रत फरमाते ये जितने भी मुनकिरीन मिलाद हैं, ये जितने भी मुनकिरीन मिलाद हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अव्वल तो हुजूर के बारे में ये कहा कि वो बड़े भाई, हम छोटे भाई। उनकी सरवरी ऐसी है जैसे गांव का प्रधान या कौम का चौधरी। उनकी तारीफ ऐसी ही करो जैसे आपस में एक दूसरे की करते हो, बल्कि इससे भी कम। बातों मिसालों में चूड़े चमार से माज अल्लाह तशबीह दे दी। ये सब औरों से बहुत जायद उनकी धर्म पोती तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है। आला हज़रत फरमाते इस पर बड़ा खेल तो ये खेला कि सरकार के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा लिखा। जैसा इल्म गैब इनको है ऐसा तो हर पागल, हर चौपाए को होता है, वगैरह वगैरह कलमाते मलऊना। आला हज़रत फरमाते ये सारा कुछ उन्होंने लिखा है जो आज मिलाद का इनकार कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? आला हज़रत फरमाते हैं, है ना ध्यान आप लोगों का जी। कई सुन्नी मुसलमान ऐसा भी कहते हैं, यार मौलाना चलो इस्माइल देलवी ने लिखा, तक़वियतुल ईमान में लिखा, कासिम नानोतवी ने लिखा, खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखा, अशरफ अली थानवी ने लिखा, मगर आज का जो वहाबी है वो थोड़ी ये लिख रहा है, वो थोड़ी ये बोल रहा है, लोग ये कह रहे हैं। तो आला हजरत ने ऐसों को भी मुतमईन किया। चलो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नहीं बोल रहा है तो इसका मसला भी तो जानना तो जरूरी है ना, कि ये खुद तो वो तौहीन अपनी जुबान से नहीं बोल रहा, तो अब इसके साथ क्या बर्ताव किया जाए? आला हज़रत फरमाते जो बज़ाहिर उन खबीस गालियों के खुद मुर्तकिब नहीं है, आला हज़रत फरमाते उनसे पूछ देखिए। क्या पूछ देखिए? उनसे पूछ देखिए कि जिन खबीस लोगों ने
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं मुंह भरकर गालियां दी, वो मुसलमान रहे या काफिर हो गए? उनसे पूछ देखी। वो ये कहते हैं ना, हमारा सुन्नी भी बोला बाला हमारे सामने दलील लेकर आता है। वो मौलाना लिखा होगा, जिन्होंने लिखा होगा, ये आज के वहां भी थोड़ी लिख रहे हैं, ये आज के वहां भी थोड़ी बोल रहे हैं। तो आला हज़रत फरमाते ये नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो उनकी बोली इन्हें सुनाकर इनसे पूछो कि उन खबीस लोगों के बारे में क्या कहते हैं, वो मुसलमान रहे या काफिर हो गए? अब आला हज़रत फरमाते हैं देखो, हरगिज हरगिज उन्हें काफिर न कहेंगे। आ रही है समझ में कोई बात की नहीं आ रही? आला हज़रत फरमाते देखो, हरगिज हरगिज उन्हें काफिर न कहेंगे, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल उल्टी उनकी हिमायत को तैयार हो जाएंगे। यानी एक तरफ हुजूर हैं नबियों के इमाम, एक तरफ इन मौलवियों की तौहीनें हैं। आला हज़रत फरमाते अगर तुम ऐसा समझते हो कि बज़ाहिर उन खबीस गालियों के जो खुद मुर्तकिब नहीं है, खुद जिन्होंने नहीं लिखा है, खुद जो अपनी जुबान से नहीं बोलते हैं, तो उनसे पूछ के देखो कि तुम इन खबीस गालियों के बकने वालों को काफिर मानते हो या मुसलमान मानते हो? आला हज़रत फरमाते इस मकाम पर तुम्हें पता चल जाएगा कि हरगिज हरगिज उन्हें काफिर न कहेंगे, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुकाबिल उल्टी उन मौलवियों की हिमायत को तैयार हो जाएंगे। कैसे हिमायत करेंगे उनकी? तावीले गढ़ेंगे, बात बनाएंगे, नहीं जी इनका मकसद ये नहीं था, इससे ये मुराद नहीं। ओ खुदा के बंदो, अगर हिमायत करनी है तो नबियों के इमाम की करो। फिर कहें मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की, फिर कहें मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। वाला हजरत का एक शेर और भी है कि करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदो इस पे ये जुर्अतें कि मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी। आला हज़रत फरमाते अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। तू खुले बंदो जुर्अतें कर रहा है, गुस्ताखियां कर रहा है। अब ये महफिले मिलाद पर सवाल करने वाले, महफिले मिलाद को हम फर्ज नहीं समझते, महफिले मिलाद को हम वाजिब नहीं समझते, महफिले मिलाद को हम जरूरियात दीन नहीं मानते। महफिले मिलाद एक मुस्तहब अमल है, खैर का अमल है, बरक़ात और अनवार के नुज़ूल का सबब है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह भी ऐसे लोग हैं जो खुद मुर्तकिब नहीं है, तो उनसे पूछ के देखो। जब पूछोगे तो क्या करेंगे? हरगिज इन खबीस गालियां बकने वालों को काफिर नहीं करेंगे, बल्कि हुजूर के मुकाबिल उन मौलवियों की हिमायत करेंगे, तावीले गढ़ेंगे, बातें बनाएंगे। आला हज़रत फरमाते मुसलमानों, है तवज्जो आप लोगों की? आला हजरत होते तो तुम्हें यही लफ्ज पढ़ के खुद कहते, मगर ये उन्हीं के लिखे हुए लफ्ज हैं, मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूं। आला हज़रत फरमाते मुसलमानों, जब नौबत यहां तक पहुंच चुकी, फिर उसे मजलिस मिलाद या कयाम या किसी मसले इस्लाम में बहस का क्या मौका रहा? जब बात कुफ्र तक पहुंच गई, हुजूर के मुकाबिल अपने मौलवी की हिमायत तक पहुंच गई, अब उससे महफिले मिलाद के बारे में क्या बहस करना? अब उससे मजलिस मिलाद के बारे में क्या बहस करना? आला हज़रत फरमाते काफिरों मुर्तद्दों को इस्लामी मसाइल में दखल देने का क्या? काफिरों मुर्तद्दों को इस्लामी मसाइल में दखल देने का क्या हक? बंदा कहता है ना कि मेरे घर का मैटर है, तू मेरे घर का बंदा नहीं, तुझे क्या हक है इसमें सवाल करने का? अरे मिलाद है मुसलमानों के लिए, मिलाद है ईमान वालों के लिए। जो जरूरियात दीन का इनकार कर बैठे या जरूरियात दीन के मुनकिरीन को अपना पेशवा मान बैठे, उनका क्या हक है कि मिलाद के बारे में सवाल करें? उनका क्या हक है कि क़याम व सलाम के बारे में बहस करें? इसमें मसला तो वो पूछे जो मोमिन है। अब आला हज़रत हमें नसीहत भी करते कि ऐसे लोग पनप क्यों जाते,
ऐसे लोग घुस क्यों जाते हैं? सरकार आला हज़रत फरमाते मगर ये सारी दिक्कत माने तकलीफ, मगर ये सारी दिक्कत इसकी है कि भाइयों तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अभी तक न पहचाना। उनके पास बैठते हो, उनकी बात सुनते हो, उनकी तहरीरें देखते हो, देखो ये तुम्हारे हक में जहर है। देखो तुम्हारे प्यारे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वल्लाह तुमसे बढ़कर तुम पर मेहरबान है। तुम्हें इरशाद फरमाते हैं फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, कि वो नबी तुमसे ज्यादा तुम पर मेहरबान है। वो कहते हैं कि ऐसे गुमराह बद मजहबों से दूर रहो, इनको अपने से दूर रखो। तो दो बातें पता चली। क्या? पहली बात तो ये है कि जो कुफ्र से नहीं निकले वो मुस्तहब का सवाल क्यों करते हैं, और जब वो ये सवाल लेकर आए तो उनसे सीधा अकीदे पर बात करें कि महफिले मिलाद कयाम सलाम ये मुस्तहबात में से है, और तुझे हक इसमें बात करने का दलील मांगने का तब है जब तू इस्लाम में हो। इस्लाम में कैसे नहीं? जिन गुस्ताखों ने गुस्ताखियां की वो इस्लाम में नहीं, और जिन्होंने गुस्ताखियां की उन्हें मुसलमान मानकर हुजूर के मुकाबिल में उनकी हिमायत की, तो अब इस्लाम में कहां रहेगा बंदा? आला हज़रत फरमाते मगर ऐसे लोग पनप क्यों जाते हैं? इसलिए कि मुसलमानों तुमने आज तक आला हज़रत फरमाते तुमने सरकार के दुश्मनों को पहचाना ही नहीं। तो ये दुश्मन हैं, इन्हें पहचानना जरूरी है। और इस पर मजीद और भी बातें हैं, लेकिन अब मैं आला हजरत का मीलाद के हवाले से एक चैलेंज है। फतह रज़विया शरीफ की ये 29वीं जिल्द, और वह भी हमसे पूछते हैं मीलाद कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, किसी फकीह के कौल में कहाँ है। आला हजरत ने ये जो चैलेंज किया ना 100 साल गुजर चुके और कोई वहाबी आज तक इसका जवाब न दे सका, और उल्टे लटक जाएं सारे मिल करके तो भी जवाब न दे सकेंगे। वो सुनना चाहेंगे आप वो जवाब एक एक सतर में, और आला हजरत ने इस पर इनाम भी रखा कि जो जवाब देगा उसको 200 रुपये इनाम दूंगा। और असल में आला हजरत के पास सवाल आया था, और सवाल में ये था कि अगर तुम इस बात का जवाब दे दो तो तुम्हें 100 रुपये का इनाम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उनसे ये कहना कि तुमने साबित कर दिया तो तुम्हें 100 रुपये इनाम। क्या सवाल था इनका? ये 29वीं जिल्द का सफा नंबर 247। अमृतसर से ये सवाल आला की बारगाह में पूछा। सवाल ये कि सुबूत मौलूद शरीफ पर 100 रुपये इनाम। क्या सवाल है? आजकल जिस रस्म मौलूद का रिवाज है, हमारे इल्म में ये बेसबूत बात है, उसके सबूत देने पर 100 रुपये इनाम का ऐलान, और लिखा कि मुरव्वजा मौलूद का सबूत कुरान या हदीस या फिक़ह में से दिया जाए। कुरान से दिया जाए, हदीस से दिया जाए या फिक़ह से दिया जाए। 100 रुपये का इनाम। और इस पर उन्होंने नोट लिखी, आगे नोट लिखी। नोट जानते हो ना कि भाई ये जो सवाल किया गया इसमें किन बातों का लिहाज रखना है, ये जरूरी। यानी आप लोग प्रोग्राम रखें और नीचे नोट लिख दें कि भाई इसमें सिर्फ मर्दों का इंतजाम है, तो जलसा तो होगा मगर जलसे में किस बात का लिहाज रखना है कि सिर्फ मर्दों को आना है। मिसाल के तौर पर तो इसने सवाल किया कि मौलूद शरीफ कुरान से दिखाएं, हदीस से दिखाएं, फिक़ह से दिखाएं। और नोट में इसने क्या लिखा? नोट में इसने लिखा कि इमामान दीन में से किसी एक इमाम का कौल ही दिखा दें जो किसी मुस्तनद किताब में, यानी शाफई, मालिकी, हम्बली, इनमें से हनफी किसी का भी कोई कौल दिखा दे। समझ आई कि नहीं है? अब आगे डींग मारता है, और आगे लिखा उसने कि अगर इतना भी सबूत नहीं, न कुरान से, न हदीस से, न किसी इमाम के कौल से मिलाद का सबूत नहीं,
अगर इतना भी सबूत नहीं तो फिर ऐसी बेसबूत बात को छोड़ने में जरा देर न करें, वरना खुदा के सामने जवाबदेही होगी। अब देखना, आला हजरत ने जवाब दिया, अल जवाब। पहले आला हजरत ने लिखा वहाबिया को 200 रुपये इनाम। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता, ध्यान से सुनना, मैं समझता हूं ये रजा की तालीमात आपने पकड़ ली ना, कोई वहाबी छोटा तो क्या बड़े से बड़ा भी आ जाए, आप उसको 2 मिनट में उल्टा कर देंगे। ये ऐसे जवाब, चूंकि ये मेरे नहीं, ये किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, शर न करे खैर मनाओ, क्यों? किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। क्या लिखा आला हज़रत ने? आला हज़रत फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तर्जुमा, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अगर वहाबिया सबूत दे दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नेमत नहीं, या मजलिसे मिलाद मुबारक इस नेमत का चर्चा नहीं, तो 40 रुपये इनाम। 5 सवाल कायम किए हज़रत ने और हर एक पर 40-40 रुपये का इनाम। क्या कहा? अगर वहाबिया सबूत दे दे कि सरकार की विलादत नेमत नहीं, तो चूंकि अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरी नेमत का चर्चा करो, तो अब तुम साबित करो कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं है। ए वाबियो, तुम ये साबित करो कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं है, या तुम ये साबित करो कि मजलिसे मिलाद में उस नेमत का चर्चा नहीं होता। कर दो दोनों बातें साबित, 40 रुपये इनाम ले जाओ एक सवाल पर। है कोई जो ये साबित कर सके कि हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत नहीं? जब हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत है और बिल यकीन है, और मजलिसे मिलाद में उसी नेमत का चर्चा होता है, तो फिर रब ने कुरान ही में तो कह दिया कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सबूत सुन्नियों से मांग रहे हो मिलाद का, हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत नहीं है, सबूत तुम दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, किसी फकीर के कौल में दिखाओ, कहीं भी लिखा हुआ दिखाओ कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं है अल्लाह की, या मजलिस मिलाद में उस नेमत का चर्चा नहीं होता, ये दिखाओ। जब दोनों बातें नहीं है कि हुजूर की विलादत नेमत ही है, बल्कि हजार हाँ सारी नेमतों की बुनियाद ये नेमत है। आगे आला ने वो भी जवाब दिए कि सारी नेमतें जितनी हैं वो इसी नेमत के सदके में मिली हैं। तो अब आपसे अगर कोई पूछने के लिए आए कि सबूत दो कुरान से, तो आप इनसे इतना पूछो कि अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तो तू हमें कहता है कि मिलाद ना करो, हुजूर का मिलाद ना मनाओ, तो चलो हम छोड़ देंगे, मगर इतनी बात बताओ कि क्या हुजूर की विलादत नेमत है या नहीं? क्या पूछना है आपको? हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत है या नहीं? तो वो क्या कहेगा? अगर ये कहे कि नहीं हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत नहीं है, उससे कहो कुरान में दिखा, हदीस में दिखा, फिक़ह की किसी किताब में दिखा। और मैं तो ये कहता हूँ अगर यही कह दे कि हुजूर की विलादत नेमत नहीं है, तो अब उससे बात ही करने का क्या तुक रह जाता है? अब देखो आला हज़रत फरमाते अगर वहाबिया सबूत दे दे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत नेमत नहीं, या मजलिसे मिलाद मुबारक इस नेमत का चर्चा नहीं, तो 40 रुपये इनाम। आला हज़रत फरमाते दूसरी बात, अल्लाह ताला फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तर्जुमा, इन्हें अल्लाह के दिन याद दिला, बंदों को अल्लाह के दिन याद दिला। अभी कुछ टाइम पहले टीचर्स डे गुजरा, तो कैसे लोग याद दिलाते टीचर्स डे आने वाला है, असातिज़ा को गिफ्ट दो, ये वो। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह के दिन, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मेरे नबी अल्लाह के दिन बंदों को याद दिलाओ, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब आला हज़रत फरमाते हैं
अगर वहाबिया सबूत दे दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन अल्लाह के अजमत वाले दिनों में से नहीं, या मजलिस मिलाद उस दिन का याद दिलाना नहीं, तो 40 रुपये इनाम। क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया अपने नबी से, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अपनी उम्मत को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ? याद आपको करवाना है। हमारे पास सवाल आता तो बात ही बन जाती, हम तक कोई पहुंच जाता तो, मगर ये आप तक बात आ रही है तो जवाब आप ही को देना है। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपनी उम्मत को क्या याद दिलाओ? अल्लाह के दिन। क्या याद दिलाओ? बोलो ना जोर से। आप थक गए हो तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। ऐ महबूब अपनी उम्मत को क्या याद दिलाओ? अल्लाह के दिन याद दिलाओ। आला हज़रत फरमाते हैं वाबियो, अब ये सबूत दो कि हुजूर की विलादत का दिन अल्लाह का दिन नहीं है, ये सबूत तुम्हें देना है। खलील भाई कैसी बनाई है आज कि आज तक हम ही सबूत देते रहे, आज इन्हें सबूत देने हैं। आओ मैदान में, दो सबूत। रब तो फरमाए कि अल्लाह के दिनों को याद दिलाओ। वाबियो, हुजूर की विलादत का दिन अल्लाह के अजमत वाले दिनों में से नहीं है, ये सबूत तुम दो। और या ये सबूत दो कि मजलिस मिलाद में हुजूर की विलादत वाले दिन का जिक्र नहीं होता, ये दिखाओ और 40 रुपये इनाम ले जाओ। क्या पता चला कि हुजूर की विलादत का दिन अय्यामुल्लाह, अल्लाह के दिनों में से एक बड़ा दिन है, और उसी बड़े दिन का जिक्र महफिल मिलाद में होता है। पता चला कि उस बड़े दिन विलादत के दिन का जिक्र महफिल मिलाद में करना कुरान की इस आयत पर अमल करना है। याद हो गई दलील दूसरी। तीसरी की तरफ चलते आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तर्जुमा, तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ही पर लाजिम के खुशियां मनाओ। यानी अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो? खुशियां मनाओ। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो? जोर से बोलो थोड़ा तो मुझे भी कुछ ज़ौक़ आ जाए। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो? अब आला हज़रत फरमाते, अगर वहाबिया सबूत दें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं, या मजलिस मिलाद उस फजल और रहमत की खुशी नहीं, तो 40 रुपये इनाम ले जाए। यानी वो हमें ये कहते हैं तुम खुशियां क्यों मना रहे हो? क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं खुशियां क्यों मना रहे हो? तो अब इनसे कहो कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाओ। अब तुम हमें रोक रहे हो कि खुशियां न मनाओ, तो हमें यह बताओ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत नहीं है? अल्लाह के रसूल की विलादत अल्लाह का फजल नहीं है? अगर तुम कुरान हदीस फिक़ह से ये बता दो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत नहीं है, तो फिर हम खुशी नहीं मनाएंगे। सबूत दो वाबियो कि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल नहीं है। अल्लाह तो फरमाता है ये महबूब ना होते तो तुम्हें गुमराहियों से कौन निकालता? लफी दलालिम मुबीन, तुम तो खुली हुई गुमराहियों में थे। जिस रहमत नबी ने आकर तुम्हें गुमराहियों से निकाला वो यही मिलाद वाले नबी हैं। तो तीसरी आयत में क्या कहा अल्लाह ने कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल मिले तो क्या मनाओ? अब जो खुशी से रोक रहा है उससे ये कहो कि तू ये साबित कर कि सरकार की विलादत अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं है। कहां से साबित करेगा कि हुजूर की विलादत अल्लाह की रहमत नहीं? अल्लाह तो फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफ़ा, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला। गौर कीजिए आप इस पर कि ये अल्लाह की रहमत और कुरान में दूसरी जगह है कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी हुजूर की जात है। तो इनसे कहो कि तुम हमें रोक रहे हो कि खुशी ना मनाए, कहा हम रोक रहे हैं आपको कि खुशी ना मनाओ। उनसे कहो बस ठीक है आपकी बात मान लेंगे, खुशी नहीं मनाएंगे, बस तुम कुरान हदीस और फिक़ा में ये दिखा दो कि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत नहीं है। ये दिखा दो, दिखा सकेगा कोई? और अब चौथी बात अल्लाह ताला फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। तर्जुमा, जो रसूल तुम्हें दे वो लो और जिससे वो मना करे उससे बाज रहो। यानी तुम्हें लेना क्या है? जो रसूल दे। तुम्हें रुकना किन से है? जिनसे रसूल रोके। आला हज़रत फरमाते अगर वहाबिया सबूत दे कि कुरान या हदीस शरीफ में कहीं मजलिस मीलाद को मना फरमाया गया है तो 40 रुपये। चूंकि छोड़ना किस चीज को है? जिसको सरकार ने छोड़ने के लिए कहा। क्योंकि कुरान में क्या है? वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, छोड़ो उस चीज को जिसको महबूब छुड़ाए। तो अगर तुम मीलाद छुड़वाना चाहते हो तो कुरान और हदीस में हमें दिखाओ जहां अल्लाह ने मना किया हो कि मेरे महबूब की मीलाद की महफिल न करना। ये तुम दिखाओ, कहां दिखा सके जी? अब उसने नोट लिखी थी ना, नोट में उसने क्या लिखा था? नोट में उसने लिखा था कुरान हदीस दिखाए या इमामों में से किसी इमाम का कौल ही दिखा दे। और आखिर में क्या कहा था उसने? अगर इतना भी सबूत नहीं तो फिर ऐसी बेसबूत बात को छोड़ने में जरा देर न करें वरना खुदा के सामने जवाब देगी होगी। अब आला हजरत ने नोट लिखी जी, सुनना गौर से। आला हज़रत ने फरमाया जरूरी इत्तला, यानी उसने ये जवाब मांगा ना तो उसने नोट में पहले लिखा था वाज़े रहे कि एश पेश का काम नहीं, यानी इधर उधर की बात ना करना, सीधा किताब का हवाला देना। उसने ये लिखा था। आला हजरत जरूरी इत्तला में लिखते हैं वाज़े रहे कि ये 4 बातें जो तुमसे पूछी गई कि तुमने ये साबित करना है कि हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत नहीं। वाबियों को क्या साबित करना है? कि हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत नहीं। या तुम्हें दूसरी बात यह साबित करनी है कि हुजूर की विलादत अल्लाह के अजमत वाले दिनों में से नहीं। और तीसरी बात उन्हें यह साबित करनी है कि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल और रहमत नहीं। और चौथी बात उन्होंने ये साबित करनी है कि कुरान और हदीस में ये लिखा हो कि मिलाद की महफिल नहीं करना है। ये 4 बातों का सबूत इनको देना है। आला हज़रत फरमाते वाज़े रहे कि एच पेच का काम नहीं। इसने आला हज़रत को कहा था ना कि एच पेच का काम नहीं। आला हज़रत ने फरमाया ये 4 बातें तुमसे पूछी गई हैं, सबूत दो इनका। एच पेच का काम नहीं, सिर्फ वो आयत या मा हवाले किताब व सही इसनाद वो हदीस शाये कर देना काफ़ी है जिसमें लिखा है कि रबीउल अव्वल के महीने में मजलिस मिलाद न किया करो, मजलिस मिलाद करना अजाब है। ये तुम लिख के बताओ कहीं कुरान से हदीस से। आला हज़रत फरमाते बल्कि हमारी तरफ से इजाज़त है कि 4 इमामों, उन्होंने तो सिर्फ 4 इमामों की बात की थी ना। आला हज़रत फरमाते हमारी तरफ से इजाज़त है कि 4 इमामों या सिहासित्ता के 6 मुसन्निफों में से किसी एक इमाम ही का कौले मज़कूर दिखा दें जो किसी मुस्तनद किताब में हो। ध्यान है आपका। आला हज़रत फरमाते अगर मना का इतना सबूत भी नहीं तो फिर ऐसे बेसबूत मना को छोड़ देने में जरा देर न करना। लज्जत लो, जायका चखो इसी बात का। ये हैं ये रजा के नेज़े की मार हैं कि अदू के सीने में गार है। ये इमाम अहमद रजा का कलम। फरमाते हैं अगर मना का इतना सबूत भी नहीं, न कुरान में तुम दिखा सकते हो कि हुजूर अल्लाह की नेमत नहीं है, न हदीस में, न फिक़ा में, न किसी इमाम का कौल, न किसी मुहद्दिस का कौल, और न तुम ये दिखा सकते हो कि हुजूर की विलादत का दिन अल्लाह का दिन नहीं। न कुरान में, न हदीस में, अजमत वाले दिनों में से नहीं, न कुरान में, न हदीस में, न फिक़ा में, न किसी सियासता के मुसन्निफ में।
हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल और रहमत नहीं, न कुरान में दिखाया, न हदीस में, न फिक़ह में कहीं दिखाया तुमने। तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर मना का इतना सबूत भी नहीं तुम्हारे पास कि तुम मना तो करने पर तुले हुए कि मिलाद न मनाओ, मगर ना तुमने कुरान में दिखाया, ना हदीस में दिखाया, ना फिक़ह के इमाम की बात दिखाई, ना सियासत के मुसन्निफ की बात दिखाई, अगर मना का इतना सबूत भी नहीं, तो फिर ऐसे बेसबूत मना को छोड़ देने में जरा देर न करें, वरना खुदा के सामने जवाबदेही होगी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब आला हज़रत फरमाते हैं पांचवी बात, चूंकि 200 पूरे करने हैं ना इनाम वाले, तो पांचवे में 20 रुपये और रह जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस, और देवबंदियों को भी उसमें शामिल हो जाना चाहिए, चूंकि अकायद में तो कुल्लुहुम वाहिदा है। सरकार ने 72 के बारे में फरमाया ना कुल्लुहुम फिन्नार, तो कुल्लुहुम वाहिदा। क्या अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस और उसमें सेक्रेटरी वगैरह मुकर्रर करना और बनना, यानी सेक्रेटरी वगैरह बनना, और उसके बड़े सालाना जलसे और उनकी हयात कज़ा, यानी जैसे जलसे इस वक्त होते वैसे जलसे, और अहले हदीस का अखबार छापना, और अखबार छापने से पहले उसकी कीमत वसूल कर लेना, इमामों के रद में किताबें छापना, हयात मुरवजा पर मदरसे बनाना और उनमें तनख्वाहदार मुदर्रिस रखना, 6 माही 6 माही सालाना इम्तिहान होना, उनमें पास के नंबर ठहराना, किसी मसले का सबूत मांगने पर इश्तिहार छापना, उस पर दरसे निसाब का तयन करना, इनाम ठहराना, इन सब बातों का अगर वहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ताबईन या 4 इमाम या 6 मुसन्निफ सिहा से सबूत दे दें तो 40 रुपये इनाम। ये जितने काम तुम कर रहे हो ना, कौन कौन से काम, जलसे कर रहे हो, मदरसे बना रहे हो, और तुम अखबार छाप रहे हो, इमामों के खिलाफ तुम बकवासात के लिए किताबें लिखते हो, ये सारे काम जो तुम करते हो जैसे आज हो रहे हैं वैसे ही अगर तुम हुजूर या सहाबा या ताबईन या 4 इमाम या 6 मुसन्निफे सिहा में से किसी की बात से साबित कर दो तो 40 रुपये इनाम। जैसे मदरसे आज बनाए हैं वैसा हुक्म कुरान में लाओ कि इतने स्क्वायर फीट में बना हो, ऐसे कलर लगे हुए हों, ये सारी बातें। तो आला हज़रत फरमाते ये 40 रुपये इनाम ले जाओ। और आला हज़रत फरमाते फिर ऐसी बेसबूत बातों के छोड़ने में जरा देर न करें, वरना खुदा के सामने जवाबदेही होगी। यानी और सबूत न दे सके तो फिर ऐसी बेसबूत बातों को छोड़ने में जरा देर न करें। अब आला हज़रत आज भी इन वाबियों से कह रहे कि अगर सबूत नहीं दे पा रहे हो तो छोड़ दो ना इन बातों को, बेसबूत बातों में क्यों पड़े हो। जब तुम साबित ही नहीं कर सकते कि हुजूर की विलादत अल्लाह की नेमत नहीं है, जब तुम ये साबित ही नहीं कर सकते हो कि हुजूर की विलादत का दिन अल्लाह की अजमत वाले दिनों में से नहीं है, जब तुम ये साबित ही नहीं कर सकते कि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत नहीं है, जब तुम ये साबित ही नहीं कर सकते कि कुरान और हदीस में महफिल मिलाद से मना किया गया हो, आला हज़रत फरमाते अगर तुम साबित ही नहीं कर सकते तो ऐसी बेसबूत बात को मना करना छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों ऐसी बातों के पीछे लगे हुए। कैसी कीमती बातें है ना, मीठी मीठी गिज़ा है ना, ईमान को मुअत्तर करने वाली खुशबू। ये है फतह व रज़विया शेख, और ये है मुल्क सुखन की शाही, ये है जिस्म तो आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। आला हज़रत की बारगाह में चंद तलबा दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने के लिए आए थे, तो आला हज़रत ने कहा कि कहाँ से आए हो, हम देवबंद से। कहा वहां तो हमारी कोई अच्छी बात नहीं होती होगी, आपने क्या सुना कि हम तक यहाँ आ गए, वहां तो हमारी बुराइयां ही बुराइयां होती हुई। कहा हाँ बुराइयां तो खूब होती हैं, मगर टेप का बंद ये हमेशा रहता है कि जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो वहां के मुफ्ती भी यही कहते हैं खान साहब को उठाओ, लाओ खान साहब का फतवा रज़विया, उसमें देखो कि खान साहब क्या कह रहे हैं।
तो वहां भी अहमद रजा चर्चा तो तुम्हारा ही होता है। तेरे देवबंद में लहराएगा झंडा आला हजरत का। ऐसा भी दिन आएगा ऐ नजदी तू देखेगा, तेरे देवबंद में लहराएगा झंडा आला हजरत का। तो इमाम अहले सुन्नत अपनी शान रखते हैं। दोस्ताने मोहतरम, मैंने चूंकि मैं बहुत कुछ इस वक्त देख रहा हूँ, मैं बहुत गुनहगार शख्स, इल्म में भी बहुत छोटा हूँ, मगर जो कुछ रब ने मुझे सोच समझ सूझ अता की है उसकी रोशनी में सुन्नियत के लिबादे में मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें बस इतनी बात सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मुझ पर जर्रा बराबर भी आपको एतमाद है कि ये सच बोल रहा है, तो इस बात को परले बांध लो कि जब भी किसी अकीदे और मामूलात अहले सुन्नत के बारे में कोई बात करने लगे, कोई आलिम हो, कोई पीर हो, कोई शेख हो, कोई भी हो, तो जब वो बात करे तो उनके सामने यही कहें कि ये जो आप बात लेकर हमारे सामने आए हैं, इस बारे में हमें इतना बता दे कि इमाम अहमद रजा ने क्या कहा है। क्योंकि अहले बैत का सच्चा आशिक भी इमाम अहमद रजा है, सहाबा की अजमतों का सच्चा पहरेदार भी इमाम अहमद रजा है, वलियों के मज़ारात पर दलाइल देने वाला भी इमाम अहमद रजा है। बस इस बात को गिरा बांधो। कोई नई बात लेकर के आए, कोई भी हो कसे बाशत, बस उनसे इतना पूछ लें कि ये जो आप हमें सिखा रहे हैं, बस इस बारे में आप हमें ये बता दें कि आला हज़रत का फैसला क्या है, बस, और उस पर जम जाओ। ये कैसी प्यारे उसूल दिए आला हज़रत ने, 5 उसूल दिए कि जो तुमसे मिलाद का सबूत मांगे तुम इससे सबूत ये 5 मांग लो। और मैं तो ये समझता हूँ ये 5 सबूत जो सुन्नी उनसे मांगना शुरू कर देगा ना जी, वो ऐसे गायब हो जाएगा, वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे किसी के सर से सींग गायब हो गई। वो खड़ा नहीं रहेगा, वो फिर पलट कर आपके पास नहीं आएगा, बोले ये तो पढ़ा लिखा है, ये मुझसे खुद सबूत मांग रहा है। चूंकि वो लोग भी ये समझ गए कि सुन्नियों को सवालात में उलझाए रखो ताकि ये कोई और काम न कर सके। अब कोई सवाल इनका है ऐसा कि जिसका उलमा अहले सुन्नत ने जवाब न दिया हो, मगर हर साल वही बातें। तो मैंने इस साल महफिल मिलाद में चाहा कि आला हजरत ने जो आखिरी कील ठोक दिया ना, वही मैं अपनी आवाम को सिखा दूं। इनसे मांगो सबूत, देखो ये सर पर पैर रख करके उल्टे भाग जाएंगे, खड़ा न रह सकेगा कोई। ये इमाम अहमद रजा की तालीमात है। तो दोस्तान मुहतरम, महफिल मिलाद हमारे लिए सआदत, बरक़ात, अनवार, तजल्लियात की जलवागाह होती है। आप आएँ, इसमें वक्त दिया, सरमाया दिया, आपने खुशी से इसको सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी देते रहे, तो यकीन माने एक आलिम दीन ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को ख्वाब में देखकर पूछा, हुजूर हम आपका मिलाद मनाते हैं तो आप खुश होते हैं? सरकार ने फरमाया, जो मेरी मिलाद पर खुशी का इजहार करता है मैं उससे क्यों खुश न रहूं? मैं उससे खुश हूं जो मेरी आमद पर खुश है। हम तो बस हुजूर की आमद पर खुश हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी नस्लों को इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मिलाद की बरकतों से हमें और हमारी नस्लों को मुश्कबार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।